Hello my lovely students, I hope you all are doing good. Today I am going to teach you all chapter number 3, that is Satkarma, from your GK book. So without getting any further delay, let's get started. Before reading, we must know about what is Satkarma. So Satkarma, its main purpose is to keep the body strong, clean and healthy. सत्कर्मा का जो मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग, क्लीन और हेल्दी करना इन अ गुड वे. Even modern science now believes that disease, decay and degeneration are due to the presence of free radicals in the body. But how are the free radicals created? आज जो साइंस जो है वो इतना तरक्की, इतना प्रोग्रेस कर चुका है, पर अभी भी ये बिलीव किया जाता है कि डिजीज़ जो है वो डीके करता है, डीजेनरेशन करता है. किसकी वजह से? तो प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स जो हमारे बॉडी में होते हैं उसकी वजह से. डीके मीन्स टू बिकम बैड एंड डीजेनरेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच समथिंग गेट्स वर्स. मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जिससे हमारा जो बॉडी है या कोई चीज़ जो है वो बैड से वर्स हो जाए, बहुत ही ज़्यादा वो ख़राब हो जाए. तो बट हाउ आर द फ्री रेडिकल्स क्रिएटेड? तो ये फ्री रेडिकल्स जो है वो क्रिएट कैसे होता है? फ्री रेडिकल्स डेवलप ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी. और फ्री रेडिकल्स जो होता है वो डेवलप होता है हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन होता है उसके थ्रू. नाउ व्हाट इज़ टॉक्सिन? टॉक्सिन इज अ पॉइजनस सब्सटेंस. वो जो है एक जहरीला सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में होता है. टॉक्सिन्स themselves आर ए प्रोडक्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, आवर डाइट, द एनवायरनमेंट एंड आवर इमोशनल पैटर्न्स. टॉक्सिन जो है वो बनता कैसे, होता कैसे? तो वो हमारा लाइफ स्टाइल, जो फास्ट फूड खाते हैं, रात भर जगते हैं, मोबाइल चलाते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल जो बहुत उल्टा हो गया है 360 डिग्री, उसके थ्रू होता है. हमारा डाइट, जो हम लोग सीरियल्स को छोड़ के जो फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड ऑल, उसके वजह से. इन्वायरमेंट जो काफ़ी पॉल्यूटेड हो गया है उसकी वजह से. और आवर इमोशनल पैटर्न्स, हम लोग कभी इमोशनल हो जाते हैं कोई फालतू सी बात पे, कभी कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, कभी दूसरे से चीर मचता है, उसकी वजह से भी टॉक्सिन हो जाती है हमारे बॉडी में. द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी इज़ देयरफॉर नेचुरल. पर हमारा बॉडी में जो टॉक्सिन है उसका मिलना ये नेचुरल है. वी कांट escape फ्रॉम दिस. हम लोग इससे बच नहीं सकते हैं. Yoga has a two-pronged approach. In the long term, it aims at developing attitudinal changes that prevent the build-up of toxins through various practices and meditative techniques. पर योगा के थ्रू हम लोग जो है टॉक्सिन जो है उसका जो पावर है उसको कम कर सकते हैं और उससे जो है हम लोग थोड़ा बच भी सकते हैं. However, yoga has a very practical purification practices. योगा में ऐसा बहुत सारा मेथड है, बहुत सारा आसन है जिसके थ्रू जो हमारा जो टॉक्सिन है उसको प्यूरिफाई किया जा सकता है बॉडी से. डैट एम एट द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी एंड माइंड. डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो भी जो इम्प्योरिटी है उसको डिटॉक्सीफाई करना, उसको निकालना हमारे बॉडी से, माइंड से. दिस डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक्स आर ए sort of cleansing techniques that help the body rid itself of toxins. और ये जो टेक्निक होता है वो एक क्लिनजिंग टेक्निक होता है जिसके थ्रू जो है हमारा बॉडी जो है उससे टॉक्सिन जो है वो बाहर आ जाता है. और इसी डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक को कहा जाता है सत्कर्मास या फिर शतक्रियास. और ये काफ़ी पावरफुल होता है इन व्हाट? डिटॉक्सिफिकेशन. द संस्कृत वर्ड सत्कर्मा मीन्स इंटरनल प्यूरिफिकेशन. ये संस्कृत वर्ड है शतकर्मा जिसका मीनिंग होता है इंटरनल, मतलब अंदर से प्यूरिफाई करना, प्यूरिफिकेशन. दिस क्लिनजिंग प्रोसेसेस प्यूरिफाई द बॉडी. और ये जो प्रोसेस होता है वो बॉडी को प्यूरिफाई करता है, साफ़ करता है. सो डैट प्राणायाम, जो कि सांस से रिलेटेड योगा का एक आसन होता है प्राणायाम, एंड मेडिटेशन मे बी परस्यूड विदाउट डिसकम्फर्ट, फैटिग एंड इंटरप्ट. और इस टेक्निक में क्या होता है कि हम प्यूरिफाई तो हमारा बॉडी हो जाता है टॉक्सिन से, और इसमें क्या होता है कि हमें डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता है, मतलब हमें कुछ लगता ही नहीं है कि बहुत दिक्कत हो रही है, या फटीग भी नहीं लगता है. द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा फीलिंग कि बहुत ज़्यादा थके थके लग रहे हैं, वैसा भी फीलिंग नहीं होता है. इंटरप्शन, ऐसा भी नहीं लगता है कि हमें कोई कुछ ऐसा हो रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, कुछ रोक रहा है, वैसा भी नहीं लगता है. नाउ बेनिफिट्स ऑफ क्लींजिंग helps to develop immunity by eliminating the toxins. अब
टॉक्सिन जो है वो हार्मफुल सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस होता है, वो हमारे बॉडी में जब नहीं रहेगा तो हमारा इम्यूनिटी जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। स्टिमुलेट्स द माइंड एंड एड्स इन रिमूविंग लेथार्जी। वॉशेस द कोलन, साइनस ट्रैक्ट्स द स्टोमक। हमारा स्टोमक, साइनस, कोलन सब जो है वो एकदम वॉश हो जाएगा। प्रोवाइड्स अ मसाजिंग इफेक्ट टू द एरिया सप्लाइड देयर बाय स्टिमुलेटिंग द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द ऑर्गन्स। हमारा बॉडी जो है उसको ऐसा लगेगा मसाजिंग इफेक्ट देगा। एसेंशियली देयर आर 6 क्लिनजिंग प्रोसेस। टोटल 6 क्लिनजिंग प्रोसेस होता है। फर्स्ट इज नेति। द एंशियंट नेचुरल क्लिनजिंग प्रैक्टिस ऑफ नेति हैज़ गेन्ड साइंटिफिक क्रीडेंस रिसेंटली। ये जो नेति होता है वो नेज़ल मतलब नाक का क्लिनजिंग होता है, मतलब इसमें नाक साफ़ किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ नेति क्लिनजेज द नेज़ल पैसेजेस, द फेरिंक्स एंड द साइनस कैविटीज़। इसमें क्या होता है, नेज़ल नाक का जो पैसेज होता है वो साफ़ होता है, फेरिंक्स साफ़ होता है, साइनस कैविटीज़ साफ़ होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेति, 2 तरह के नेति होते हैं। सूत्र जो कि थ्रेड के यूज़ से किया जाता है एंड जल वाटर के थ्रू किया जाता है। इन सूत्र नेति द प्रैक्टिशनर कीप्स होल्ड ऑफ वन एंड ऑफ द थ्रेड वाइल पासिंग द अदर अप थ्रू वन नॉस्ट्रिल एट अ टाइम एंड पुलिंग इट आउट थ्रू द माउथ। इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक मैन, इसमें क्या होता है, थ्रेड का यूज़ किया जाता है जिसको कि नाक का एक साइड से जो है वो अंदर डाला जाता है और उसके बाद उसका दूसरा जो छोर है, मतलब जो हम लोग घुसाए हैं एक नाक से, उसको माउथ के थ्रू निकाला जाता है। इन जल नेति, अब जल नेति में वाटर यूज़ होता है। द प्रैक्टिशनर यूजेस अ नेति पॉट। ही और शी यूजेस अ स्मॉल वेसल विद स्पाउट टू पोर वाटर इनटू वन नॉस्ट्रिल। इसमें क्या होता है, हमारा इसमें पानी लेते हैं और एक नाक से पानी डालते हैं। द वाटर देन पोर्स आउट ऑफ द अदर नॉस्ट्रिल और द माउथ। तो पानी डालेगा या तो वो पानी दूसरे नाक से निकलेगा या फिर वो माउथ से निकलेगा। सेकेंड इज धोती। Dhoti means washing or cleansing and refers to a process that purifies the entire alimentary canal, including the mouth, the food pipe, the stomach, the intestines and the rectum. धोती में क्या होता है, ये वॉश करने का, क्लीनिंग का एक तरीका है। कौन सा जगह, तो एलिमेंट्री कैनाल, उसमें क्या क्या आता है, माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम। 11 टाइप्स के धोती होते हैं। डेट क्लीन 7 स्पेसिफिक पार्ट, जो कि 7 स्पेसिफिक पार्ट्स जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में उसको वो क्लीन करता है। पर सबसे जो पॉपुलर और सबसे जो इजी है वो है वस्त्र एंड वमन वस्त्र धोती। रिमूव्स फेलगम, बाइल एंड अदर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द स्टोमक। फ्लेम, नाउ व्हाट इज़ फ्लेम? थिक सब्सटेंस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन योर नोज। मतलब ऐसा कोई थिक भारी सा ऐसा कुछ सामान होता है जो हमारे नाक में मिलता है, गंदा चीज़, उसको वो साफ़ करता है। हमारे स्टोमक में जो इम्प्योरिटी होती है उसको वो साफ़ करता है। कौन? तो वस्त्र धोती। द प्रैक्टिशनर स्वेलोज अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब ये होता कैसे है, तो जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो जो ए पीस ऑफ क्लॉथ लेते हैं, वो कैसा, 3 इंच वाइड, 3 इंच चौड़ा एंड 20 फीट इन द लेंथ और 20 फीट लंबा। डीप द क्लॉथ, और उस क्लॉथ को ल्यूक वार्म वाटर, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, उस वाटर में डीप करते हैं, डुबाते हैं। और उसके बाद क्या करता है, रुमाल, वो जो कपड़ा रहता है उसका एक छोर जो होता है वो माउथ में डालते हैं, मुंह में डालते हैं। बिगिन टू स्वेलो लिटिल बाय लिटिल, और धीरे धीरे जो उसको है वो गटकने लगते हैं, मतलब वो अंदर, वो जैसे वो माउथ में डाले कपड़ा, धीरे धीरे उसको अंदर की ओर ठेलने लगते हैं। टेकिंग केयर टू डू सो ग्रेजुअली विदाउट चूइंग द क्लॉथ, पर उसको चिबाते नहीं हैं, धीरे धीरे करते हैं। इफ़ इट स्टिक्स इनसाइड द फूड पाइप एंड विल मूव नो फर्दर, और अगर वो नीचे जाता है, माउथ के नीचे जा रहा होता है, अगर वो फंस जाता है कहीं पे, मान लो फूड पाइप पे, और उसके बाद वो 1 इंच भी हिल नहीं रहा है वहाँ से, तो क्या करेंगे उसको नीचे डालने के लिए? सीप अ लिटिल वाटर टू लुब्रिकेट, हल्का सा वाटर जो है वो उसको पिएंगे हम लोग, ताकि वहाँ का जो एरिया है वो भींगे और वो थोड़ा नीचे खिसके भारीपन से। कंटिन्यू स्वेलिंग अंटिल नियरली द एंटायर लेंथ ऑफ क्लॉथ इज स्वेलोड, और धीरे धीरे उसको जब तक हम लोग नीचे तक जो है वो नहीं ठेल दे तब तक करते रहेंगे कोशिश। पर हमें ये ध्यान रखना है कि स्मॉल पोर्शन ऑफ द क्लॉथ आउटसाइड ऑफ द माउथ, कि छोटा सा जो पोर्शन है वो दूसरे साइड वाला कपड़े का वो माउथ के बाहर रहे, नहीं तो वो भी अंदर चले जाएगा तो फिर ऑपरेशन करना पड़ जाएगा। रिटेन द क्लॉथ इन द स्टोमक फॉर अबाउट 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वैसे ही रहने देना है अंदर, पेट के अंदर कपड़े को।
और ड्यूरिंग दिस टाइम अप्लाई नौली क्रिया एक्सप्लेन्ड एट अ लेटर स्टेज। उसके बाद उस टाइम में नौली क्रिया करना, जो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। रिमूव द क्लॉथ बाय पुलिंग आउट वेरी स्लोली। उसके बाद धीरे धीरे जो है उस कपड़े को बाहर खींचना है, धीरे धीरे एकदम आराम से। फ्लेम, बाइल एंड अदर इम्प्योरिटीज़ विल बी एब्जॉर्ब बाय द क्लॉथ एंड देयर बाय रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और जो कपड़ा जो है जब बाहर निकल जाएगा तो उसके वो भींगा हुआ रहता है, तो उसमें जो है फ्लेम, बाइल और अदर इम्प्योरिटी जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाया करेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा बॉडी जो है वो क्लीन हो जाएगा, सारा इम्प्योरिटी जो है वो रिमूव हो जाएगा। So that's all for today. I will teach the remaining part of this chapter in my next video. I hope this video will be helpful for you. If you have any confusion, then comment below my video. So that's all for today. We will meet in our next video. Till then, stay home, stay safe.